Good morning, everyone. Good morning. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आप लोगों को परियोजना कार्य कंप्लीट करने को दिया गया था, आप लोगों ने करके भेजा नहीं। हाँ मैम फाइल नहीं था। बताइए कितने दिन हो गए आप फाइल आज 10 रुपए में पेज आते हैं मैम आज भेजेंगे। मैम सादा वाला था। मैं कहा यस मैम। आपने क्यों नहीं भेजा? अभी तक आप भी फाइल नहीं मंगाई हो? यस मैम। फाइल नहीं मंगाई हो अभी? मैम मंगाए हैं मैम। उस दिन मैम शाम को लिख रहे थे मैम। हाँ 3 o'clock मैम शाम को लिख रहे थे। शाम को लिख रहे थे तो क्या अड़चन आ गई? कोई प्रॉब्लम हो गई जो नहीं राइट की? कितने चैप्टर तक का कंप्लीट की हो बताइए? कितने चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है तो जितना कंप्लीट किया उतना तो भेज देना चाहिए था। अरुण आपका? अरुण अरुण यस मैम। आप कितना कंप्लीट किए हो? मैम अभी हमारे पास फाइल नहीं है। जब फाइल नहीं है तो कम मंगाओगे? फाइल जरूरी पेजेज है ना। अभी हम फाइल तो चेक नहीं कर रहे हैं आपकी। आप पेज मंगा के उस पर राइट करो, पेज को पॉलिथीन में करके रखे रहो। फाइल तो बाद में भी आ सकता है ना। अभी तो आपका पेज का फोटो कॉपी जब भेजनी है। हाँ 10 रुपये में पेज आएंगे। लाइनिंग वाला पेज आपको चाहिए? लाइनिंग वाला पेज नहीं था, सिंपल वाला। नहीं, जिस लाइन जैसे आपका नोटबुक वाला पेज होता है हिंदी नोटबुक का, वैसे पेज होना चाहिए। ठीक है, सादा पेज नहीं होना, लाइनिंग वाला पेज होना चाहिए। 10 रुपये का एक आता है पूरा पेज बढ़िया। और 10 रुपये में बहुत होगी। जो पॉलिथीन वाली फाइल होती है पारदर्शी वाली, उसको ले लो। बहुत ज्यादा उसमें नहीं करना है, हमने आपको ज्यादा दिक्कत किया ही नहीं। फाइल अभी नहीं, अभी आप पेज ही लेकर बनाओ, फाइल दिखाना थोड़ी ना। सिद्धार्थी आपने क्यों नहीं किया परियोजना कार्य? बेटा आप हैंड शो कर रही हो, कुछ कहना है? यस मैम। मैम सेकंड चैप्टर का फिर से बता दीजिए। बेटा इसमें हमने बताया था ना, सुदर्शन की रचना हार की जीत वाला। आप कहानी को पढ़ के कहानी को, और उसकी जो भाषा है कैसी है, शैली का है, इस पे आपको अपना विचार करना है। अगर आप इसको नहीं लिख पाते तो कहानी तो आप राइट ही कर सकती हो। बाबा भारती वाली कहानी, इसमें आपको लेखक की शैली क्या है यही आपको लिखाना है। तो लेखक की शैली बेटा आप लोग जो पढ़ी हो सुदर्शन की रचना, यहाँ देख लो, इसमें पता चल जा रहा है लेखक की भाषा बहुत ही सरल है, स्पष्ट और समझने योग्य है। इनकी शैली अत्यंत सरल है ना। भाषा इनका जो है हिंदी है, शुद्ध साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। आपने इनकी कहानी पढ़ी तो ये चांद और सूरज वाला कविता चुना, इसी आधार पे आप भाषा से राइट कर सकती हो। हार की जीत वाली कहानी पढ़ लो, आई समझ में? चलिए हम चैप्टर 6 वाला पीडीएफ आपका रखे हैं। आप लोग नोटबुक लेकर बैठे हो कि नहीं?
यस मैम। नोटबुक पेंसिल लीजिए, जल्दी से रब कीजिएगा। जल्दी बेटा आप लोग लिखिए। चलिए नोटबुक में राइट कीजिए। मैम अभी स्क्रीन नहीं दिख रही। परियोजना कार्ड नंबर 6 डालिए जल्दी से। देखिए। यस मैम। अभिलाल जल्दी कीजिए, नोट में राइट कीजिए। तो दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। अब दिखने लगा? यस मैम। रीडिंग डालिए जल्दी से। परियोजना कार्ड नंबर 6। हम बोल रहे हैं, आप लोग देखने के चक्कर मत रहिए, हम यहाँ से बोल रहे हैं। आप लोग जल्दी राइट कीजिए, जो सब नहीं समझ में आ रहा है उसको देख लीजिएगा। ठीक है? दीपिका देख रही हो? हाँ, परियोजना कार्ड नंबर 6। क्वेश्चन आपके बुक में है, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, आंसर में आप लिखिए। पहला हेडिंग डालिए, प्रकृति से लगाव। बाकी अपना फेर कीजिएगा, प्रश्न उस पे लिखिएगा। प्रकृति से लगा हेडिंग डाली प्रिया। यस मैम। देखिए यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर लिखिए। लिखिए, अभी इसको आपको भेजना पड़ेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर और कोबायाशी दोनों को प्रकृति से बहुत प्यार था। कोबायाशी का कहना था कि किसके यहाँ से आवाज आ रही है? हाँ, अपनी माइक को आप रखो। अभिलाल, आप ही के यहाँ से आवाज आ रही है। आप राइट कर रहे हो कि नहीं है अभिलाल? की आवाज बहुत पतली आ रही है। जो चीज न समझ में आ रहा हो यहाँ सामने देख लीजिएगा। कोबायाशी का कहना था कि बच्चों को हम अपने बनाए हुए सांचों में डालने की कोशिश न करें। सिद्धार्थी सुनाई दे रहा है? सिद्धार्थी, महक, यस मैम। सभी लोग सुन पा रही हो? यस मैम। यस तो लिखिए, यस मैम। सांचों में डालने की कोशिश न करें। अगर आपके बगल से आवाज ना आ रही तो माइक आप ऑन रखिए, ताकि जो कुछ जहां पूछना हो पूछ सके आराम से। उन्हें हम प्रकृति पर छोड़ दें।
रविन्द्रनाथ जी चाहते थे कि बच्चों को प्रकृति की गोद में रखा जाए। उनको पेड़ों पर चढ़ने, लटकने दिया जाए। प्राकृतिक रूप से उछल कूद करने दिया जाए। ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके। अब अगली हेडिंग डालिए, स्कूल का सहज वातावरण। डाली सभी लोग हेडिंग अगली। चलिए, इन दोनों को स्कूल की स्कूल की पढ़ाई में बड़ा मन लगता था, बहुत मन लगता था। दोनों का मानना था कि बच्चों को डराकर या धमकाकर शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उन्हें प्यार से सारी उन्हें प्यार से सारी जानकारी देनी चाहिए। ताकि उनके दिमाग पर
दिमाग पर कोई जोर न पड़े। सिद्धार्थी, राइट कर रहे हो? यस मैम। अभिराल, अभिराल, यस मैम। राइट कर रहे हो? यस मैम। सारी जानकारी देनी चाहिए ताकि उनके दिमाग पर कोई जोर न पड़े। और वे रुचिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करें। तथा स्कूल का वातावरण सहज हो। लिखवा रही हूँ। स्कूल का वातावरण सहज हो। सभी लोग राइट कर चुके, आगे बढ़े। यहाँ मैम रुक जाओ। बताइएगा आप लोग। मैम रुक जाइए। ठीक है, रुके हुए हैं। देख रहे हो आप लोग इस स्क्रीन पर? यस मैम। यस मैम। मैम स्क्रीन पर दिख नहीं रही है। हम बोल रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे हो? कहाँ तक पहुंचे हो? कुछ लिखे? इसलिए तो हम बोल रहे हैं। हाँ, हम आपको पीडीएफ बना ऐसे भेज सकते थे, लेकिन हम बोल रहे हैं ताकि आप लोग लिखो। महक दीपिका कहाँ तक लिखी आप लोग? मैम हो गया। हो गया, आगे बढ़े हम। यस दूसरी मैम। हेडिंग बोले? यस मैम। यस हाँ, मैम। चलिए दूसरी हेडिंग है स्वाध्ययन पर बल। स्वाध्ययन स्क्रीन पे दिख रहा है? यस मैम। स्वाध्ययन पर बल। हेडिंग हो गया? प्रिया, हेडिंग डाली? यस मैम। चलिए लिखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर अरुण, आप भी लिखिए, स्क्रीन को ही मत देखिए, हम बोल रहे हैं ना। मैम लिख रहे हैं। हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर और कोबायाशी दोनों का ही मानना था कि बच्चों को खुली
बच्चे खुली प्रकृति जैसे बच्चे खुली प्रकृति जैसे वन, नदी, पर्वत आदि को देखें। जिससे उनमें स्वाध्ययन की शक्ति मिले। और लोगों को देखकर उनके अंदर अच्छाई को अपनाने की क्षमता हो जाए। वे सहज वातावरण में रहकर बिना किसी दबाव के अपने चारों ओर के वातावरण को देखें। कंप्लीट हुआ बेटा? यस मैम, भी रुक जाइए। चलिए इसको कंप्लीट किए जल्दी से। अगला हेडिंग डालिए, बाल सुलभ गतिविधियां।
चलिए लिखिए बाल सुलभ गतिविधियां, डाले हेडिंग। कोबायसी जी का कहना था कि, माइक ऑन रखिए बेटा, आप सभी माइक ऑन रखिए। दीपिका, यस माइक मैम। लिख रही हो? मैम लिख रही हो ना? यस मैम। हाँ, चलिए। कोबायसी जी का कहना था कि सभी बच्चे स्वभाव से अच्छे होते हैं। मैम नहीं। सभी बच्चे स्वभाव से अच्छे होते हैं। उनके स्वभाव को उभारने, सींचने, मैम सींचने। हाँ, स्वभाव को उभारने, सींचने, संवारने और विकसित करने की जरूरत है। विकसित करने की जरूरत है। रविनाथ जी, रविन्द्रनाथ जी भी इस जी बात से सहमत थे। रविन्द्रनाथ जी भी इस बात से सहमत थे कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। बहुत कोमल होता है। हम उनकी कोमल हृदय में उनकी स्मरण शक्ति पर उनकी स्मरण शक्ति पर ऐसे ज्ञान का भार न डाले जिससे उनके मस्तिष्क पर अनावश्यक दबाव पड़े। अनावश्यक दबाव पड़े।
ये आपका यही टॉपिक था जो पूछा गया था, कोबायाशी और रविन्द्रनाथ टैगोर और कोबायाशी की शिक्षण पद्धतियों में क्या समानता थी, और हेडिंग भी दिया गया था 4 हेडिंग, जो जिस हेडिंग के अंतर्गत बनाकर लिखना था। तो हमने इन दोनों के सर्च करके इसको फाइल में है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में से इनका जो लगाव था उसको हमने सर्च किया, और फिर कोबायाशी जी को सर्च किया। दोनों को सर्च करने के बाद जो हमें लगा, हमने इस हेडिंग के लिखवाया था। ठीक है, वही चीजें जो आपको लिखवा रही हूँ। हम इसको फाइल में लिखना है। हाँ बेटा, फाइल का ही ये परियोजना का जो है सारे फाइल्स में रहेंगे। आप लोग 10 रुपए वाला पेज खरीद लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एक पेज में देखिए आ गया है, ये पीछे के पेज में थोड़ा सा आएगा, दोनों तरफ आपका लाइनिंग रहेगा, तो आगे पीछे दोनों साइड लिख सकते हो। अब आपको अगर नया चैप्टर शुरू करना पड़ेगा तो इस पेज को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर तब नए पेज से आप राइट करोगे। एक चैप्टर का एक पेज में रहेगा, एक पेज से अधिक हो रहा तो उसके पीछे वाले पेज में होगा। इसी तरह से आपको लिखना है। देखिए, हमने जिस डेट में लिखवाया था बच्चों का दिन, परियोजना कार्य संख्या, पेज नंबर भी पड़ा है, डेट 9/10 यानी 9 अक्टूबर को हमने लिखवाया था, 9 अक्टूबर को। आप लोगों को फिलहाल अभी सितंबर ही है, 30 सितंबर है, 8 दिन पहले आप लोग को लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसको मेरे बच्चों को लिखवाया था। बाकी जो भी थे परियोजना कार्य, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको केवल हमने समझाया था और बच्चे खुद किए थे, इसलिए इसको हमने आपको भी समझा दिया। आपको खुद से कंप्लीट करना है, एक एक चैप्टर को पढ़ के उसको आप कंप्लीट कीजिए, बता भी हमने दिया है, तो कंप्लीट करते रहिए, भेजा कीजिए। जिसके पास फाइल का पेज नहीं है आज आई बात समझ में? यस मैम। फाइल ना हो लेकिन पेज पे लिखने वाला पेज मंगवा लीजिए, उस पर राइट करके भेजिए। फाइल क्या है, उसको पॉलिथीन में रखे रहेगा, फाइल तो बाद में भी लग सकता है। अभी आप लोग चेकिंग के लिए तो ला नहीं रहे, तो खाली मोबाइल से चेक करना है हमें ना, मोबाइल में फोटो क्लिक करके भेज देना, ठीक है। यस मैम। सभी लोगों ने राइट किया ना? यस मैम। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को समझने में, और पेज के है कोई दिक्कत किसी चैप्टर का जो आपको समझ में है? अगला देखिए, फिफ्थ में आपको अनेकता में एकता में बताया भी था उस सेशन में आप लोगों को कि अनेकता में एकता की पृष्ठभूमि पर बनी किसी एक फिल्म की समीक्षा कक्षा में प्रस्तुत करना है। उसका भी हमने बता दिया था। बॉर्डर फिल्म की समीक्षा बच्चों ने किया था, हमने इसको फिल्म का नाम भी दे दिया था, बॉर्डर फिल्म। आप लोग पढ़िए और फिर कहाँ कहाँ उसको आपको लग रहा हो कि अनेकता में एकता दिखाया गया है, उसी चीज को आप लिखिए। यहाँ बच्चों ने लिखा था, पाठ का नाम दिया था, अनेकता में एकता कहाँ है इसको दिखाया था, फिल्म का उद्देश्य क्या है, फिल्म का निर्माण किस लिए किया है, फिल्म से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, फिर अंत में उनका व्यक्तिगत अनुभव क्या है। इन सारी चीजों को बच्चों ने किया था, जैसे कि हमने आपको समझाया था वैसे हम लोगों को समझाया था। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। उस सेशन में हमने बताया था फिल्म का उद्देश्य क्या था, याद है आप लोगों को? यस मैम। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1997 में बनी थी। इस फिल्म का उद्देश्य है कि हमें एकजुट होकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करके अपने देश की एकता को बनाए रखना है। तो सारी हेडिंगें आप लिखेंगे। पहली हेडिंग रहेगी अनेकता में एकता, दूसरा रहेगा फिल्म का उद्देश्य, तीसरा है फिल्म का निर्माण, चौथा है फिल्म की प्रेरणा।
अंत में उपसंहार लिखकर यह फिल्म देखने के बाद मेरे मन में प्रेरणा जागृत हुई कि अगर हमारा देश खतरे में कभी भी होगा तो मैं भी अपने वीर जवानों की तरह अपने प्राण तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहूंगी। जिस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। महक, समझ में आ गया? हाँ, आपके पास तो पेज है, जितना कंप्लीट हो उसको यस भेज। मैम। आई यस बात मैम। अरुण, प्रिया, यस मैम। विरल, आप लोग भेजिए, ने आपको दूसरा होमवर्क नहीं दिया। आप लोग क्यों नहीं पेज मंगवा रहे हो? अच्छा बताइए, पिछले साल आपकी कोई फाइल बनवाई गई थी किसी सब्जेक्ट में? यस मैम। किस सब्जेक्ट में? मैम EVS। पेज उसका हिंदी का है या इंग्लिश का है? मैम हिंदी। उसमें पेज होंगे ना आपके? यस मैम। उसी पेज का यूज कीजिए ना आप लोग। मैम मैंने उसी से बनाया है। हाँ बेटा, मैम मैंने उसी से बनाया है। वो फाइल आपकी रखी है, पेज आप यूज कीजिए। नहीं नया पेज आ रहा है तो उसी को यूज कीजिए तब तक। फाइल में 20 वाला पेज निकाल दीजिए, हिंदी का पेज जितना लिखना है उसको लिखिए, फाइल आपका कंप्लीट रहेगा। आई सिद्धार्थ समझ में? यस मैम। हाँ, सभी लोग आज करके भेजिए। आज मैम हमारे पास पेज है। हाँ, सब में पेज होगा। अरे मैंने जो बच्चों को करवाया इसमें तमाम पेज है, तो आप लोगों में पेज नहीं होगा? अभी आज करके भेजिए। यस मैम। आ रही है समझ में? हमें कल तक Yes, ma'am. सारा वर्क चाहिए तो चाहिए। यस मैम। हाँ, चलिए सेशन एंड करते हैं। आज और कल में सारा वर्क जितना आप लोग कीजिए, फोटो क्लिक करके भेजिए। ये नहीं कि इकट्ठा फर्स्ट सेकेंड जो भी हुआ हो उसका आज भेज दीजिए, उसके बाद जो कीजिए उसका भेजिए। अभी बैठ के आप लोग कंप्लीट कीजिए। मैम गुड बाय। यस मैम। भाई बात Yes, समझ ma'am. में? चलिए Yes. सेशन एंड करते हैं। Yes, ma'am. अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग कंप्लीट करके भेजिए। मैम गुड बाय। बाय।